योगी जो हैं वो सब कुछ हैं, ईश्वर का रूप है। ईश्वर का रूप है। और देख नहीं, ये पैंट शर्ट पहने हैं ना, वो धोती पहनते हैं, और तुम कच्चा पहनते हो वो लंगोटी पहनते हैं। 2027 में योगी बहुत बड़े बहुमत से आएगा, बहुत बड़ा, और प्रधानमंत्री बनेगा, ये उसके गृह हाँ गारंटी से। डबल इंजन है, ये रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। कह रही है डबल इंजन पे ब्रेक लगा देंगे अखिलेश भैया। ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक तो उनका ब्रेक तो पहले साइकिल में फेल हो गया, ब्रेक उनका साइकिल में फेल हो गया। साइकिल पे पेंडल जोर जोर से लग रहा है। कुछ नहीं, चैन टूट जाएगी, चैन टूट जाएगी और गिर फट जाएगा, मगर इंजन ना रुकेगा। योगी के राज में जितने काम हुए हैं, जितनी बदमाशी और गुंडागर्दी खत्म हुई है, जो सपा की सरकार में चलती थी, वो इस राज्य में ही खत्म हुई है। 2027 में यूपी की जनता का मूड टटोलने लगातार हम हर जिले तक पहुंच रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले संभल में मौजूद हैं। और जनता का मूड क्या है, क्या इस बार यूपी में बदलाव होगा या योगी फिर से सत्ता की गद्दी पर बैठेंगे? तो चलिए सीधा जनता से रूबरू होंगे और जनता की राय आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जनता ने 27 के लिए क्या मूड बनाया है। डबल इंजन है, ये रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। कह रही है डबल इंजन पे ब्रेक लगा देंगे अखिलेश भैया। ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक तो उनका ब्रेक तो पहले साइकिल में फेल हो गया, ब्रेक उनका साइकिल में फेल हो गया। साइकिल पे पेंडल जोर जोर से लग रहा है अखिलेश जी की। कुछ नहीं, चैन टूट जाएगी, चैन टूट जाएगी और गिर फट जाएगा, मगर इंजन ना रुकेगा। कह रहे बिल्डोजर आपकी बार बदलेगा, स्टीयरिंग भी, ड्राइवर भी। कितना ही बिल्डोजर बिगड़े या कुछ कर दे, मगर स्टीयरिंग ना बिगड़ेगा, स्टीयरिंग ना बिगड़ेगा। ये इस वक्त करना है तो करना है। कह रहे योगी जी चले जाएंगे अब की बार गोरखपुर वापस अखिलेश भैया। अरे वो चले, योगी जी ने जाए, योगी जी वो चले जाए, मगर योगी जी नहीं आएंगे, और एक बात को धर्मशाला तो आएंगे। धर्मशाला इधर आओ, क्या है योगी जी के अंदर, योगी अंदर है क्या ऐसा जो आप इतनी बड़ाई कर रहे हो? योगी जी के अंदर है। योगी जो हैं वो सब कुछ हैं, ईश्वर का रूप है। ईश्वर का रूप है। और देख नहीं, ये पैंट शर्ट पहने हैं ना, वो धोती पहनते हैं, और तुम कच्चा पहनते हो वो लंगोटी पहनते हैं। कह रहे देखो विदेश भी गए तो भगवा पहनकर चले गए। भगवान को देखो, भगवान कितना बड़ा इंसान है, और भगवान का रूप भी है। और झंडा देखो तो हर मंदिर में झंडा जी आ रहा है। कह रहे लेकिन अब की बार नहीं चलेगा मामला, अब की बार योगी जी की सब कुछ सरकार करी, सब कुछ चलेगा, और सब कुछ चलने के तैयार है। और तुम्हारे यहाँ कोई आया योगी के अलावा? बहन जी के बारे में क्या ख्याल है? बहन जी के बारे में क्या कहेंगे? घोड़ा तो गिर गया, हाथी तो मर गया, अब कहाँ चढ़े हम? योगी पे हम मर गए। साइकिल पे चलो, साइकिल में नहीं चलते, अब ट्रेन चल रही है, और इन जैसे लोगों को गाड़ी चल रही है। साइकिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पक्की बात है, पक्की बात है। योगी जी में नहीं, योगी जी में ताकत है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी। अखिलेश भैया कह रहे अब की बार हटा दूंगा मैं। कोई ना हटाएगा इन्हें, शुरू हो जाएगी। कोई ना हटाएगा इन्हें, कोई नहीं हटाएगा। अखिलेश जी कह रहे अब की बार स्टीयरिंग के ड्राइवर भी बदलेगा, बुलडोजर का, यूपी में सीएम भी बदलेगा। सीएम बदलेगा। मैं आपसे ध्यान से बात करता हूँ, ये कुछ भी कर ले मगर ये नहीं आएंगे, कुछ भी कर ले मगर ये नहीं आएंगे। कौन? अखिलेश नहीं आएंगे, वही आएंगे। बाबा आएंगे। बाबा क्यों आएंगे? तो बहन बेटी हैं, इनकी भी मेरी भी है, तभी तो बाबा आएंगे। बताओ, बाबा तभी आएंगे जब बहन बेटी है। हम कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हिंदुस्तान के लिए, बाबा को मानते। बात करो। जी जी अंकल जी आ गए। अच्छा अंकल जी से बात कर लेते, आइए आइए इधर आइए, थोड़ा सड़क से इधर आ जाइए, आइए आइए आइए। सवाल ये है
कि योगी के अंदर क्या दम है इस बार की योगी को जनता वापस लेकर आएंगी? हाँ बिल्कुल आएगी साहब। योगी के राज में जितने काम हुए हैं, जितनी बदमाशी और गुंडागर्दी खत्म हुई है, जो सपा की सरकार में चलती थी, वो इस राज्य में ही खत्म हुई है। इसलिए योगी को जनता चाहती है और दोबारा चुनकर योगी आएंगे, गारंटी से आएंगे, 110% आएंगे। लेकिन जो पीडीए का नारा अखिलेश भैया दे रहे हैं और बहन जी कह रही हैं कि इस बार जो है बदलाव की बहार यूपी में और बसपा इस बार मजबूती से लड़ेगी। ना कोई बदलाव नहीं है। ये पीडीए वाले जो है ना, ये वो चोर है, वो साले ग्रहकट है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। वो चोर है, 4300 करोड़ का मालिक है वो, सपा का नेता, और बाकी वो ग्रहकट है, उनके संग में और कोई नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये दिमाग से निकाल दो। 2027 में योगी बहुत बड़े बहुमत से आएगा, बहुत बड़ा, और प्रधानमंत्री बनेगा। ये उसके प्रधानमंत्री, हाँ, गारंटी से, क्योंकि इसने ही, यही एक योगी ऐसा है जो सनातन के लिए लड़ रहा है, वरना हिंदुओं का पक्ष आज तक किसी ने नहीं लिया। और देखो, मोदी हैं, योगी हैं, दोनों हैं, उनके जितने भी नेता पूछ रहा है, राहुल गांधी है, कितना बड़ा नेता है, सब में भागा पड़ता है, जितने भी उसने फार्मूले अपनाए, झूठ बोलने के, मक्कारी के, बदमाशी के, उसके वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी सच बोलते हैं। राहुल गांधी से झूठा और मक्कार कोई नहीं है। 60 साल का बुढ़ा है, मलेशियाई युवती से इसने शादी कर रखी है, मुस्लिम युवती से। एक लड़का है, एक लड़की है, इसके बाद वहीं जाता है ये, और कोई काम नहीं है सर। आप दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दावा नहीं, आप देखिए, हकीकत है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट, राहुल गांधी जानता है वोट चोरी कैसे होता है? आप बताएं कैसे होता है वोट चोरी? वो कहते हैं कि जैसे किसी के डिब्बे उठा के लेके भग गए, वो चोरी होती है। कम से कम इस काम के लिए 5 लाख कर्मचारी लगता है, एक बूथ 2000 बूथ का होता है, क्या चोरी हो जाएगी? एक आध वोट हो सकता है अर्जी फर्जी बन गया हो, तो ये तो मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी वोट चोरी कहाँ से? यार क्यों कराया जा रहा है? ममता बनर्जी ने कह दिया सरकार बदलना दिल्ली की, ज्ञानेश कुमार को जनता के हवाले कर दूंगी। कैसे कर देंगे? ज्ञानेश कुमार बना रहे हैं, मतलब वोट बनाने वो आ रहा है, वो BLO बना रहे हैं वोट। ये तो झूठ मक्कारी के सहारे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। कांग्रेस के पास जो आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पूरे खानदान ने, नेहरू साहब तो डकैती डाली साले, ये चोर रह गए। और कहते हैं इंदिरा जी ने बलिदान, अरे इंदिरा जी ने बलिदान थोड़ी किया था, उन्हें तो मारा गया था, कत्ल किया गया था उनका। राजीव गांधी ने बलिदान थोड़ी किया था, उसका कत्ल हुआ था। पता नहीं है आपको? बम से, यही तो बलिदान है देश के लिए। क्या देश में किस काम से हुआ? मुझे एक बात अब मान सकते हैं, आदमी कत्ल क्यों, महात्मा गांधी का कत्ल क्यों हुआ था? गलती की थी, गलती पे ही मारती है जनता। और कुछ दिन बाद राहुल गांधी जूतों से पिटेंगे सड़कों में, बचाने वाले पैदा ना होगा कोई। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री को ढूंढेंगे। ये तो जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये गारंटी है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को ढूंढेंगे लोग, राहुल गांधी कह रहे हैं। मोदी को तो आज भी लोग देख रहे हैं, जिन्हें वो अंधभक्त बताते हैं ना, क्या ये मतलब भाजपा के अंधभक्त हैं, वो देशभक्त हैं। और इनके साथ जितने हैं ना, वो एक भी सही नहीं है इसमें, समझ रहे? देखिए ट्रम्प से डर गए मोदी। कौन? मोदी ट्रम्प से कैसे डर गया? बताओ कैसे डर गया? कह रहे देखो युद्ध चल रहा, ट्रम्प कुछ बोल, कोई काम बंद हो गया? कह रहे लाइन में लगा दिया सिलेंडर। ऐसा डर तो ये गया, ये मारा फिरता है मिलने के लिए, ये दलाली करता है, पाकिस्तान से पैसा लेता है, झगड़े कर, राहुल गांधी देश में झगड़े कराने के लिए, देश का सबसे बड़ा गद्दार है ये, और मक्कार है ये सब। तुम सही बता रहे हो? वो राजमाता बनी फिरती है सोनिया गांधी, काहे की मारा नहीं है वो? 40,000 करोड़ की मालकिन, कहाँ से आया पैसा इन पे, डकैतों पे? सही बात, ये बताओ मुझे। वो जवाब दे राहुल गांधी दे दे। हमारी पार्टी है देश के लिए, हमने से मैंने 10 सवाल लोकसभा के लिए चिट्ठी लिखी थी, आज तक जवाब नहीं आया। राहुल गांधी के साथ सही कांग्रेस नहीं है, ईमानदार कांग्रेस नहीं है। अब वही रह गए हैं बस ग्रहकट वाले, जो जैसे गुलाम होते हैं ना, गुलाम, उन्हें के हुजूर कहाँ घरे हो जा, जैसे पहले राजा महाराजा के बोलते हैं ना चापलूस, वो कांग्रेसी रह गए, ढंग के नहीं है। और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की वजह से कोई जीत के नहीं आता, कांग्रेसी अपने वजूद पे जीत के आते हैं। जो भी आए हैं वो अपने वजूद पे आए हैं, राहुल गांधी पे नहीं आए। राहुल गांधी के लड़के देख ले यूपी में कहीं से। 2002 में पीडीए की बात चल रही है चाचा जी, पीडीए की बात चल रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार का जो हमारा नारा है, पीडीए मजबूत हमारा है। अरे यार, इनके तो निरे नारे बदलते रहते हैं, समझे? इनकी क्या है, इनके पजामे में नारे ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये तो वो बोलते हैं जो मतलब
बिना बात के। इनमें कुछ नहीं है, ये मैंने बता दी तुम्हें। ये तो अपने समझ रहे हैं कि क्या है, बस कुछ नहीं है। पीडीए को नहीं देख रहे हो आप? पीडीए किस तरीके से इस बार चुनाव में? पीडीए कुछ ना है, ये तो सब बेकार की बात है। कुछ ना है, ये सब बना लो, कुछ बना लो, पीडीए बना लो, टीडीए बना लो, कुछ बना लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार इस बुलडोजर का ड्राइवर भी बदलेंगे और यूपी की जनता मुख्यमंत्री भी बदलेगी और अखिलेश भैया सीएम होंगे। ऐसा है, अब के जो है ना, जब ये मतलब क्या नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी जब विशाल बहुमत से जीत के आएंगे ना, तभी उन्हें पता चल जाएगी क्या है, हमारी औकात क्या है और हम क्या हैं। जनता जिताने के लिए तैयार है क्या इस बार? जनता तो ये योगी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार बैठी है। प्रधानमंत्री? हाँ, और बनेगा, ये मैं बता दूंगा आपको। जैसे परमात्मा, देखिए ऐसा है, हर चीज की कोई ना कोई लाइन होती है, ये समझना। वो मुख्यमंत्री है, लाइन में प्रधानमंत्री लगा हुआ है। ये सड़क छाप है, तो ये तो सड़क छाप की लाइन में लगेंगे और कहीं में लगेंगे। जैसे राहुल गांधी सड़क छाप यात्रा करता फिरता है ना, सड़क छाप इटालियन, बस ये और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे भारत जोड़ो यात्रा। भारत क्या जोड़ देगा, तोड़ने की बात कर रहा है। चीन से 1 करोड़ रुपए लिया था इसने और फील्डिंग कर रहा है ये। अब क्या तो रहा रो यहाँ रहा है वो क्या नाम है इनकी बहन जो प्रियंका गांधी है। हाँ, 1 मिनट बात करने दो। फिलिस्तीन का जो है ना, वो थैला डाल के घूम रही है फिलिस्तीन का। वे कह रहे हैं क्या, अरे मोदी को क्या जरूरत पड़ी है भाई युद्ध रोकने की, ये बताओ मुझे। युद्ध उनमें आपस में हो रहा है, वो जाने। मोदी जी बोल नहीं डर के मारे। मोदी बोलता नहीं है, बोलने में भौंकने। ऐसे नोटों से नहीं होता, वोट से। जहाज देखो वहां से आए, मुंह से आए नहीं आए, तेल के और गैस के, तो वो काम वाला आदमी है। इनकी तरह थोड़ी है। 55 साल सैनिक रह गए वहाँ पाकिस्तान में, इंदिरा जी ने युद्ध कराया, आयरन लेडी थी वो आयरन, समझे, 55 आज तक ना आए, वहीं मर गए बेचारे सैनिक। लेकिन आरोप ये भी लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब देखो, कभी नोटबंदी की लाइन में लगा देते हैं जनता को, कभी कोरोना की लाइन में लगा देते हैं, वैक्सीन की लाइन में, कभी सिलेंडर की लाइन में जनता। राहुल गांधी तो लगा। अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी जब थे तो सिलेंडर की लाइन नहीं लगती थी। बताओ मुझे, सिलेंडर एक 1.5 महीने में आता था और 1244 का सिलेंडर पड़ता था। छूट में वो 450 500 देते थे। छूट सरकार, मतलब सरकार सब्सिडी देती थी उस पर, और सब्सिडी का ही इनका कारण था। ये राशन फासन की लाइनें इन्होंने लगवाई कांग्रेस के समय में, उसी में लूट हुई थी। लूट का कारण वही था। आज ये खा जाते थे, आज जनता को देते थे। अच्छा कुछ डीलर थे वो खा जाते थे राशन, अब मिलना तो शुरू हुआ है लोगों को, अब तक मिलना शुरू हुआ है। तो क्या अपने घर से राशन दे रहे हैं योगी मोदी जी? राशन तो पहले से हमने व्यवस्था बनाई थी। ये कहाँ से बना देंगे साले चोर। इनके समय में ना राशन बढ़ता था ना चीनी बढ़ती थी, वो डीलर ही खा जाता था, क्योंकि वो डीलर इनका था, इनके ही तो थे डीलर, इन्हीं के थे। इसलिए ये तो वही बात करेंगे अपने, इन्हें काम ही क्या है, यही काम है इनका, कुछ ना। और ये तो सब बेकार आदमी, कुछ नहीं है। तो आप चाह रहे हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी बने? हाँ बने। और ये जो है ना राहुल गांधी, इनकी बहन कहती है ये विदेश में पढ़ा है, अभी तैयार रहेंगे, विदेश में पढ़ा है ये राहुल गांधी, समझे। अकल से अकल नाम की चीज ही नहीं है, उसे यही पता नहीं बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, क्या की जाती है। चलो साहब आप बताइए भाई साहब, आप पीछे से कुछ कह रहे थे, क्या लग रहा है? योगी जी को चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव? हाँ, योगी जी को चाह रहे हैं बदलाव, वो प्रधानमंत्री बने योगी जी। प्रधानमंत्री बने? हाँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी ना बनने की। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री बनने लायक है वो। मुख्यमंत्री जो छोटा पद है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है वो। प्रधानमंत्री? हाँ अरे कांग्रेस ये आंदोलन करती है लगातार कि गैस सिलेंडर नहीं, इतनी तो कॉमन सेंस की बात है। जब युद्ध चल रहा है, जब वो बंद कर रखा है, तो कहाँ से गैस आ जाएगी इंडिया में? इतनी तो कॉमन सेंस की सोचने की बात है। जब कांग्रेस को ये नहीं पता क्या हो रहा है बाहर, कांग्रेस को जब ये नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, तो वो बस उसे तो खाली बस बदनाम करना, उसे तो कोई काम ही थोड़ी है, उसे तो दिन रात ये करता रहता है बस। और जो पीडीए की बात अखिलेश भैया कर रहे हैं, पीडीए इस बार वो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ योगी जी को वोट देंगे, सिर्फ योगी जी, बीजेपी। आप बताइए, आप किसको? योगी। आप किसको? आप चलिए, जनता की जबरदस्त राय आपने देखी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शेम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।